हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑडिट सीजन स्टार्ट हो गया है, कंपनीज का ऑडिट भी स्टार्ट हो चुका है। अगर हम कंपनीज एक्ट देखें तो एजीएम की डेट भी पास आ चुकी है, कंपनीज को जो एजीएम कंडक्ट करनी रहती है। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो ऑडिट करते टाइम ऑडिटर को ऑडिट ट्रेल का ध्यान रखना है कि कंपनीज की जो बुक्स बनी है, अगर वो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का होना जरूरी है। मतलब कि एडिट लॉग मेंटेन हो, कब कब एडिट हो रही है एंट्रीज, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो, ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी को यूज करना है। और ये जो फीचर है ये पूरे साल अनेबल्ड होना चाहिए, कभी भी डिसेबल्ड या उसमें कुछ भी टैंपरिंग ना हो। इसको इंश्योर करने के लिए एक टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कुछ एआरपीस भी हैं जिसमें इनबिल्ट एडिट लॉग फीचर होता है। तो ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल 23-24 में ये देखना है कि उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग फीचर है कि नहीं है। अभी सिर्फ एमसीए ने इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर पे डाली है। तो जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये पॉइंट डिस्क्लोज करेगा तो कैसे रिपोर्टिंग करनी है, इस पे हमारा ये वीडियो है। जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले केस वन लेते हैं जिसमें कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। एंड उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल भी प्रेजेंट है। तो उस केस में आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? अंडर द रूल 11G इन ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको एज इट इज पैरा ऐसे लिखना है। Based on our examination which included test check, the company has used an accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail edit log facility, and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we did not come across any instances of audit trail feature being tampered with. ये प्रोविजन कब आपको ये जो लिखना है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, कब लिखना है? जब आपके कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग होना जरूरी है, दैट इज ऑडिट ट्रेल मेंटेन होना चाहिए। और आप मैनेजमेंट जो रिपोर्ट है, मैनेजमेंट लेटर है, उसमें तो आप मैनेजमेंट से लिखवा ही लीजिएगा कि उनने मेंटेन किया है और थ्रू आउट द ईयर वो एनेबल्ड था, उससे कोई भी टैम्पर्ड नहीं किया है। सेकंड केस है जब कंपनी मैनुअली बुक्स मेंटेन करती है। तो जब मैनुअल बुक्स मेंटेन करती है कंपनी तो उस केस में ऑडिट एडिट लॉग, दैट इज ऑडिट ट्रेल का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है कंपनी में। रूल 11G में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी मैनुअली बुक्स मेंटेन करती है तो उस केस में एडिट लॉग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनुअल में ऑलरेडी एडिट लॉग ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। जब कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको करेक्ट करते हैं, बट वहाँ साइन होते हैं, उसके बाद करेक्शन फर्दर जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो होती है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी रिकॉर्ड पर्पस में रहती है। तो इसलिए जब मैनुअली बुक्स मेंटेन हो रही है कंपनी द्वारा तो उसमें एडिट लॉग की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आप कैसे अपनी रिपोर्टिंग करेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट में? द कंपनी इज मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट मैनुअली ड्यूरिंग द ईयर. Consequently, the company is not required to comply with the provision related to audit trail and reporting under Rule 11G of the Companies Audit and Auditors Rule 2014 is not applicable. नेक्स्ट है केस थ्री कि ऑडिट ट्रेल तो है बट वो डिसेबल्ड था, एनेबल्ड नहीं था, या जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें तो ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है, बट अदर सॉफ्टवेयर जो कंपनी यूज करती है उसमें ऑडिट ट्रेल नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन को अपन डील कर रहे हैं। ऑडिट ट्रेल फीचर वाज डिसेबल्ड or not enabled for one of the books of accounts or records or for an accounting software. Example PPE, that is property, plant and equipments. Fixed asset software generally अलग होता है कुछ कुछ कंपनीज में। तो अगर उसमें एडिट
लॉग नहीं मेंटेन हो रहा है, तो भी आपका रिपोर्टिंग होता है मॉडिफाइड। आपको मॉडिफाइड रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं रूल 11 जी में। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं फॉर मेंटेनिंग दी जनरल लेजर, कैश बुक, बैंक बुक, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप फिक्स्ड एसेट सॉफ्टवेयर अलग मेंटेन करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो दैट्स व्हाई उस सॉफ्टवेयर में भी एडिट, लॉग, ऑडिट ट्रेल होना जरूरी है। उस केस में आप मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। बट मॉडिफाइड ओपिनियन कैसे होगी, रूल 11 जी में कैसे होगी, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के क्लॉज बी में कैसे रिपोर्टिंग होगी, एंड 143 सबसेक्शन 3 एच में कैसे रिपोर्टिंग होगी, सब में मॉडिफाइड होगी। बट लेट्स सी कैसे हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो 11 जी में यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जो फिक्स्ड एसेट है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें एडिट लॉग नहीं है। The PPE software used by the company did not have an audit trail feature enabled. Consequently, there was no audit trail maintained for transaction recorded within this particular software for the whole year. इस particular software में नहीं है edit log, but other जो main accounting software है उसमें है। Further, for the period where audit trail edit log facility was enabled and operated throughout the year for the respective accounting software, we did not come across any instances of the audit trail feature being tampered with during the course of our audit. आप देख रहे हैं ऑडिट ट्रेल है कि नहीं, इस फीचर पे तो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, साथ में टैम्परिंग हुई है कि नहीं, इस पे भी रिपोर्टिंग हो रही है। Next है modified opinion. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books, except for the matter stated in the para dash, जो भी आपका para number है, आप वो यहाँ पर डाल दीजिए below, on reporting under rule 11G of companies audit and auditor rule 2014. वैसे ही नेक्स्ट है द मॉडिफिकेशन रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर कनेक्टेड देयरविद आर एज स्टेटेड इन द पैरा डैश, सेम वही पैरा का रेफरेंस आप दोगे अबव, ऑन रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 3B of the act and paragraph below on reporting under rule 11G of companies audit and auditors rule 2014. So this was the case where there was an account audit trail feature in main accounting software, but it was not in other software. तो इस वजह से आपको मॉडिफाइड ओपिनियन तो देनी पड़ेगी, बट कंडीशनल है। नेक्स्ट है कि ऑडिट ट्रेल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपका जो रिपोर्टिंग होगी वो रहेगी क्लियर कट की कंपनी ने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसमें बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ड ऑन आवर एग्जामिनेशन विच इंक्लूडेड टेस्ट चेक and information given to us, the company has used accounting software for maintaining its books of account. ये भी आपको बताना है, जो कंपनी है उसने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो यूज किया, क्योंकि मैनुअली में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करिए कंपनी, तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। which did not have a feature of recording or audit trail edit log facility throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software. Hence, we are unable to comment on audit trail feature of the said software. ये तो आपकी 11G के तहत कैसे रिपोर्टिंग होगी, ये पॉइंट है। Next, in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books, except for the matter stated in para dash below on reporting under Rule 11G. The modification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the para dash above on reporting under section 143 3B of the act and paragraph dash below on reporting under rule 11G of companies audit and auditors rule 2014. तो ये चार केस हैं जिसमें ऑडिट ट्रेल पे कमेंट आप कर सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी आपकी सिचुएशन बनती है। बेसिकली आपको जो रूल 11G है उसमें सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर कंपनी यूज कर रही है तभी आपको ये चीज रिपोर्ट करनी है, और मैनुअली है तो मैनुअली कैसे करना है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है।
कुछ-कुछ डाउट्स ऐसे भी हैं कि अगर कंपनी बैकअप मेंटेन करती है सर्वर पे या क्लाउड पे, तो क्या वो भी ऑडिट ट्रेल में माना जाएगा या एडिट लॉग में? तो जी नहीं। जो ऑडिट ट्रेल और बैकअप है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। ऑडिट ट्रेल है कि जब आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांज़ैक्शन में कुछ भी आपने मॉडिफ़िकेशन किया है या रेक्टिफ़िकेशन किया है, उसको ट्रैक रख पाएँ, उसका ट्रैक रख पाएँ, लॉग रख पाएँ। बट जब हम बैकअप की बात करते हैं तो बैकअप इज दी बुक्स यू आर मेंटेनिंग, वो आप एक सेव करके रख रहे हैं, उसमें आप जो एडिटिंग है वो नहीं दिखती है। अगर आपके पास एडिट लॉग फीचर नहीं है तो एक पर्टिकुलर एंट्री कितने बार मॉडिफाई हो गई ये बैकअप से नहीं पता चलता। बैकअप सिर्फ एक रिस्टोर करने का पर्पस है कि जब आपका जो डेटा है वो उड़ जाए या कहीं डिलीट हो जाए, तो इस वजह से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बट एडिट लॉग है, जब आप कोई एक पर्टिकुलर एंट्री को मॉडिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, व्हाट इज़ द ट्रैक रिकॉर्ड, आपने कितनी बार एक पर्टिकुलर एंट्री को मॉडिफाई किया, क्यों किया, वो सारी चीज़ें मेंटेन होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑडिटर्स को कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये फर्स्ट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसमें क ऑडिटर को कमेंट करना है ऑडिट ट्रेल में। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो हैं, उनने अभी भी इनेबल नहीं किया है, तो आप ध्यान से रिपोर्ट करें। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।